बड़ी खूबसूरत हदीस लिखी है काजी एजाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शिफा शरीफ में, बड़ी खूबसूरत। फरमाते हैं कि एक बद्दू ना हुजूर की बारगाह में कुछ लेने आ गया, खैरात देने आया। रात का वक्त था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अता किया। जब उसने हुजूर ने कुछ दिया ना तो उसने बड़ी सख्त बात की, बड़ी सख्त बात की। हुजूर ने कुछ दिया तो कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। कहने लगा मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। हालांकि हुजूर तो जिसको एक कतरा अता करे उसकी तो नस्लों की भूख भी खत्म हो जाती है। लेकिन देहाती था ना, अनपढ़ है, अभी बद्दू है, आदाब नहीं जानता। मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, तो ये आप क्या दे रहे हैं, ये आपने क्या किया? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे तो जनाब उमर ने तलवार पर हाथ रखा, इस बेअदब को कत्ल करेंगे। हुजूर ने फरमाया उमर ठहर जा, जल्दी न कर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हुक्म पाके मैं ठहर गया तो हुजूर ने उस बद्दू का दामन पकड़ा, हुजूर घर ले गए। घर ले जाके हुजूर ने उसे कुछ और दिया। फरमाया आप क्या ख्याल है? कहने लगा थोड़ा और मिल जाए तो अच्छा है। हुजूर ने थोड़ा और दिया, फिर और दिया, फिर और दिया। अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग। जब हुजूर ने बड़ा नवाजा ना, कहने लगा या रसूलल्लाह बस करें, अब तो मुझसे उठाया भी नहीं जाएगा, अब नहीं उठाया जा। और एक रवायत यूं भी है कि वो मुसलमान भी नहीं था। हुजूर उठाया नहीं जाएगा, बस करें। हुजूर ने फरमाया अब तेरा मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मैंने तेज आंधी, इतनी तूफान इतना तेज चलता नहीं देखा जितनी आपकी सखावत तेज चलते हुए देखी है। हुजूर ने फरमाया मस्जिद में तुमने मेरे सहाबा के सामने जो कहा ना, उससे उनके दिल टूट गए। ये लफ्ज अगर तुम मस्जिद में जाके बयान करोगे ना तो उनके दिल जुड़ जाएंगे। अब इस फिक्रे को समझिएगा, जब उसने कहा कि हुजूर ने कम दिया तो दिल टूटे, दिल टूटे, यानी महबूब उम्मत को ये दर्श दे रहे हैं कि जब तुमने कहा ना नहीं देते तो उम्मत का दिल टूटता है, और जब तुम कहते हो ना हुजूर बड़ा देते हैं तो दिलों में खुशी दाखिल होती है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मस्जिद में लाए। खास गौर फरमाइए, मस्जिद में ला करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वही बात करो, अब कहो क्या कहते हो। उन्होंने सहाबा के मजमे में कहा कि लोगों, मैंने आंधी और तूफान को इतना तेज चलते नहीं देखा जितना हुजूर की सखावत को तेज चलते देखा। सहाबा खुश हो गए। अब यहाँ हुजूर ने एक मिसाल बयान की जो बड़ी ही मीठी है और मेरे और आपके लिए बड़ी तसल्ली का बाइस है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे उमर, अगर तुम इसे उसी अकीदे पे कत्ल कर देते जो इसने पहले बात की थी तो ये दोज़ख में जाता, और जो अब जुमले बोल रहा है अगर इस बात पर दुनिया से जाएगा तो अल्लाह इसे जन्नत अता करेगा। हुजूर ने एक मिसाल दी। महबूब फरमाने लगे मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसकी ऊंटनी भाग गई थी, उसकी नाक से नकेल निकल गई थी, बहुत सारे लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़े, कोई उसे नेजा मारता था, कोई डंडा मारता था, कोई छड़ी मारता था। ऊंटनी को जैसे जैसे लोग पकड़ने के लिए भागते थे वो बिदकती थी, आगे जाती थी, हत्ता कि वो लहू लुहान हो गई, थक गई, परेशान हो गई। महबूब फरमाने लगे फिर अचानक उसका अपना मालिक आ गया, उस ऊंटनी का अपना मालिक आया और लोगों से कहने लगा पीछे हटो, ये तुमने मेरी ऊंटनी का क्या हाल किया। उसने थोड़ा सा चारा जमीन से उठाया और जैसे ही ऊंटनी को दिखाया वो दौड़ती हुई आई, दौड़ती हुई मालिक के पास आई। उस शख्स ने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा बगैर किसी की मदद के। खास गौर करें बात पर, खास तवज्जो करें, बगैर किसी की मदद के ऊंटनी की नाक में नकेल डाली और फिर लोगों से कहने लगा तुमने बड़ा जुल्म किया, मेरी ऊंटनी को तंग किया, ऊंटनी मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया हुजूर फरमाने लगे उम्मत भी मेरी है, ये उम्मत मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए तो हक ने फरमाया कि बख्शा
अस्सलातु वस्सलाम।